जय हिंद मेरे फ्रेंड। तो क्या आपको भी देना है इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम? तो जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका जो लेसन नंबर 1 और जो लेसन नंबर 2 जो सेंट्रल आइडिया है, यानी माई मदर एट 66, और हमारा एक और है जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको देखते हैं और इससे आपके मैं गारंटी देता हूँ इससे आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। तो आइए इसे क्लियर कर लेते हैं और ये मैं आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ईजी शब्दों में आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको अभी अभी जो ये 4 नंबर है ये आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, दोनों हम यहाँ पे देखेंगे और बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक, देखिए हमने इसको बहुत ईजी तरीके से माई मदर एट 66 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका भाई ये इसको किसने लिखा है भाई, ये जो पोएट्री है इसको किसने लिखा है? तो यह है हमारा जो ये कमला दास का। ठीक है, कमला दास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया। आइए यहाँ पे देखते हैं ईजी तरीके से और समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग भाई आपको कैसे करना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। सबसे पहले आपको इतना लिखना है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी जो सेंट्रल आइडिया है भाई किस पोयम का है? तो माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी कमला दास के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, पहले इतना पे आप लिख देंगे, यहाँ तक आपका हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि इज दैट द पोएम सोज। ठीक है, यानी ये जो हम पोएम है यह हमको दिखाती है, क्या भाई दिखाती है? द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी जो अपने माँ को जो खोने का भय है। ठीक है, यानी फियर मतलब भय, ऑफ द लूजिंग हर मदर यानी अपने माँ को खोने का भय। ठीक है, ऑफ देयर पोएटेस यानी पोएटेस के। ठीक है, यानी जो कवित्री हैं वो अपने माँ को खोने का भय जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक, वही यहाँ पे जो कि मतलब माई मदर एट 66 है वही इसमें बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ये जो कविता है हमको क्या दिखा दिया भाई? तो यहाँ पे पोएटेस की जो माँ है उनको खोने का भय यहाँ पे दिखाया गया है इसमें। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए भाई क्या लिखा गया कि हर मदर इज इन द लास्ट फेज, यानी इनकी जो माँ है यानी जो पोएटेस की माँ है वो लास्ट फेज में यानी अपने अंतिम चरण में है, यानी कोई उनका जो मृत्यु है वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। ठीक है, यानी वो अपने लास्ट फेज में चल रही है, यानी अंतिम चरण में चल रही है। ठीक है, ऑफ हर लाइफ यानी अपने जीवन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि सो द पोएटेस फील, यानी जो पोएटेस है जो कवित्री हैं, ठीक है, जो कविता को इसने लिखा है, ठीक है, वो अब महसूस करती है, यानी फील यानी महसूस करती है, दैट सी विल पास अवे सून, यानी वो उन्हें अब जल्द ही क्या करेंगे कि पास अवे सून यानी खो देंगी। ठीक है, यानी वो अपने माँ को जल्द ही खो देंगी। वो अब वो जो कि यहाँ पे फील कर रहे हैं, यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगर क्या लिखेगा भाई कि पोएटेस गेट्स स्केर्ड दिस थॉट, यानी जो पोएटेस हैं वो इस गेट यानी जो उनके मन में जो थॉट आ रहा है, ठीक है, वो इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं। ठीक है, स्केर्ड यानी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं। दिस थॉट टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट सी लुक्ड आउट ऑफ हिज कार, मतलब कि जो ये मतलब कि जो भय है यानी उसको सोच करके वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं जो पोएटेस है। ठीक है, तो क्या करती हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट है यानी जो नकारात्मक जो उनके विचार आ रहे थे उनके मन में, ठीक है, तो क्या कर रही है उसको सी लुक्ड आउट साइड ऑफ हिज कार। ठीक है, यानी अपने जिस कार में जा रही थी चला करके उस कार के बाहर देखती हैं, ताकि वो जो थॉट है जो उनके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनके मन में, जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं वो उनके दिमाग से हट जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करती हैं कि सी लुक्ड आउट साइड ऑफ कार, यानी वो कार के बाहर क्या करती हैं, देखती हैं। तो अब भाई देखती हैं तो क्या होता है कि द यंग ट्रीज, ठीक है, यानी जो नौजवान जो पेड़ हैं जो एकदम मतलब कि अभी अभी नए नए पेड़ हैं, ठीक है, सिम्ड रनिंग वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फास्ट यानी रनिंग फास्ट वो बहुत ही तेज दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई गाड़ी आगे चलेगी तो भाई पेड़ तो भाई पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। तो वही ये सोच रही हैं कि जो पेड़ हैं वो यहाँ पे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पे दिखेगा कि चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे चिल्ड्रन सब खेल रहे हैं, जो बच्चे सब खेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया एट द एयरपोर्ट। अब भाई एयरपोर्ट पे जब पहुंच गए तब क्या हुआ भाई कि सी लुक्ड अगेन, वो उन्होंने अपनी माँ को फिर देखा, यानी जो उनकी माँ है उनको उन्होंने फिर देखा पोएटेस ने। और भाई क्या हुआ कि एट हर ओल्ड मदर, यानी अपनी माँ को जो बूढ़ी उनकी माँ है उनको फिर से उन्होंने देखा। और सी फील फिर से उन्होंने महसूस किया पेन यानी दुख को, टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस। ठीक है, अब भाई उनका जो चेहरा था वो पूरा उड़ चुका था। ठीक है, और कलरलेस फेस यानी जो पेल फेस है यानी उदासी पूर्वक, ठीक है, यानी मायूसी पूर्वक उनका जो चेहरा है वो यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, तो भाई उसको देख करके फिर से वो क्या किए कि अंदर ही अंदर क्या हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ठीक है, उसका बाद उन्होंने क्या किया कि कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, ठीक है, उनकी माता का यहाँ पे, बट
बट लेकिन उन्होंने क्या किया कि हाइडिंग हर टीयर्स, यानी उन्होंने अपनी आंसू को छुपाए रखा, यानी उन्होंने ये नहीं कि वहाँ पे रोने लगी, ठीक है, उन्होंने अपने आंसू क्या किया कि छुपाए रखा। और यहाँ पे क्या किया कि एट द पोएटेस सेड, और उन्होंने अपने आंसू को छुपाते हुए द पोएटेस सेड, पोएटेस ने भाई कहा कि सी यू सून अम्मा, ठीक है, फिर हम जल्दी मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जरूर से एकदम शॉर्ट में एकदम देखिए, मैंने आपको बताया है, और इसको एकदम इजी तरीके से आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो हमारा लेसन नंबर 1 था, माई मदर एट 66। आप एक बार इसको और देखेंगे, आपको आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। बस आप इसको ध्यान से एक बार जो कि देख लीजिएगा जोर से, ठीक है। और हम सेकंड वाला लेसन देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हमारे यहाँ पे आ गया है कि लेसन नंबर 2। अब हम इसे देख लेते हैं यहाँ पे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। इसको भाई किसने लिखा है, तो स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और इसको भी आसानी से क्लियर कर लेते हैं जिस प्रकार से हमने फर्स्ट लेसन को किया, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल आइडिया। देखिए ये भी बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप आसानी से इसको ध्यान से समझिए केवल, ठीक है। देखिए उसमें भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही मैंने इसको भी लिखा है। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। और कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर, ठीक है। देखिए एकदम वैसे एकदम मैंने इसको भी लिखा है ताकि आपको एकदम कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप आसानी से इसको एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखेगा भाई, तो देखिए इन दिस पोएम सो अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम, यानी ये जो पोएम है, यानी इन दिस पोएम, ठीक है, इस पोएम में हमको दिखाया गया है, सो में दिखाया गया है पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक ऐसा पिक्चर दिखाया गया है क्लासरूम इन ए स्लम, जो कि गंदे एरिया, मतलब कि जो गंदे बस्तियों में एक जो क्लासरूम है उसको यहाँ पे, उसकी मतलब चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बोलिएगा कि इन दिस पोएम सोज, यानी जो पोएम है हमको दिखाती है अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक क्लासरूम है छोटा सा, ठीक है, वो एक स्लम एरिया में यानी गंदे बस्तियों में बसा हुआ है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे आगे क्या भाई है कि ड्यू टू, यानी ड्यू टू पुअर्टी, यानी गरीबी के कारण, ठीक है। देखिए ड्यू टू पुअर्टी का मतलब क्या है कि गरीबी के कारण, ड्यू मतलब क्या होता है, गरीबी के कारण, ठीक है। यानी यहाँ पे पुअर्टी लिखा गया है ना, तो ड्यू टू पुअर्टी यानी गरीबी के कारण, द चिल्ड्रेन कंडीशन इज़ वेरी माइजरेबल, वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो कंडीशन है वो, यानी उनको जो दशा है वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल, यानी बहुत ज़्यादा दयनीय दशा है, ठीक है। यानी ड्यू टू पुअर्टी यानी गरीबी के कारण, द चिल्ड्रन कंडीशन और वेरी माइजरेबल, यानी उनकी जो दशा, दयनीय दशा है वो बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और देखिए बहुत ईजी तरीके से आप कहानी को दिमाग में बैठा लीजिए, आपको आसानी से आप लिख पाएंगे इसको। देखिए आगे लिखा गया कि देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, यानी उनकी जो मायूसी भरा जो चेहरा है, ठीक है, यानी उदासी पूरा जो चेहरा है उनका, यहाँ पे एक्सप्रेस देयर सैडनेस, उनकी दुख को यहाँ पे दर्शाता है, दुख को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा गया था, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया कि पोएट आल्सो, यहाँ पे पोएट आल्सो डिफाइन सोशल जस्टिस एंड, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे इनइक्वलिटी, ठीक है, यानी जो पोएट है वो आल्सो यानी हमेशा डिफाइन, यानी डिफाइन करने का प्रयास करते हैं क्या भाई कि सोशल यानी सामाजिक इंडस्ट्रीज एंड क्लास इनइक्वलिटी, यानी जो क्लास में असमानता है उसको यहाँ पे दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। पोएट जो है वो इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया, यानी इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, यानी जो क्लास में असमानता है और यहाँ पे उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखते चलिएगा ध्यान से। आगे स्टेफन स्पेंडर मच वरीड फॉर दीज चिल्ड्रन हु लिव इन ए स्लम, ठीक है, यानी अब जो ये जो पोएट है, ठीक है, यानी जो स्टेफन स्पेंडर है, मच वरीड, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, ठीक है। वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित हो जाता है, ठीक है। तो फॉर दिस चिल्ड्रन यानी इन बच्चों के लिए, और हु लिव इन ए स्लम, जो ये गंदे एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जो ये गंदे बस्तियों में जो ये बच्चे रह रहे हैं उनके लिए, जो स्टेफन स्पेंडर है जो पोएट हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं कि वरीड यानी चिंतित हो जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को देख करके कि भाई ये सब गंदा एकदम एरिया पड़ा हुआ है, उसी में कैसे सब लड़के सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देख करके वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए पोएट अपील टू गवर्नर इंस्पेक्टर विजिट टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए भाई इन्होंने क्या किया है कि पोएट अपील, अब पोएट जो है वो निवेदन करते हैं, अपील का मतलब क्या होता है, निवेदन करते हैं, टू गवर्नर इंस्पेक्टर, ठीक है, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी जो देखने वाले हैं, ठीक है, टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम, यानी उनके जो गंदे एरिया में जो रह रहे हैं उनके जीवन को देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले कि मेक यानी बनाने के लिए, चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, यानी एजुकेशन के माध्यम से जो उनका लाइफ है, जो गंदा उनको यहाँ पे लाइफ है, ठीक है, उसको यहाँ पे सही बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे थ्रू एजुकेशन, ठीक है, यानी एजुकेशन के माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से उनका जो जीवन है उसको यहाँ पे सही बनाने का यानी अच्छा बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। भाई किससे भाई अपील कर रहे हैं? गवर्नर से, गवर्नर इंस्पेक्टर से अपील करेंगे कि भाई इनका ये जो बहुत ही स्लम एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और इनका भाई यहाँ पे क्लासरूम भी भाई सही नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको अपील कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, बिकॉज क्योंकि भाई क्या हो रहा है कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। एजुकेशन भाई क्या होता है? एजुकेशन इस समय में बहुत सारे मतलब कि सबको यहाँ पे जरूरी हो गया है, ठीक है, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छी नीति है, जो शिक्षा है वो एक अच्छी नीति है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन इस टाइम में अगर देखेंगे तो सबको यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि बाय विच इट विल रिमूव सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इक्वलिटी, ठीक है। अब देखिए वही वाली चीज़ वो यहाँ पे भी लिख दिया गया कि अब भाई ये जो हमारा एजुकेशन इज बेस्ट पॉलिसी है इसके द्वारा भाई क्या हो सकता है कि विल बी रिमूव यानी हम इसको हटा सकते हैं सोशल यहाँ पे इनजस्टिस यानी जो अन्याय हो रहा है एंड क्लास इनइक्वलिटी जो क्लास में असमानता है इसको यहाँ पे दूर हटा सकते हैं। किसके माध्यम से भाई? तो शिक्षा के माध्यम से यानी एजुकेशन के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आसान तरीके से। और ये दोनों मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एक प्रश्न एग्जाम में 100% एकदम पूछे ही जाएंगे, ठीक है, तो इसको जरूर से एकदम दोहरा लीजिएगा। एक दो बार आप इसे देखेंगे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में तैयार देते हैं। आई होप आपको दोनों चैप्टर जो है आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे जब इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।